दोस्तों मैं मोहम्मद आसिफ कमाल सफ़ी, आप देख रहे हैं न्यूज़ अवाम तक। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। हिजाब को लेकर के बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे बावेला इस मानकर खड़ा किया जा रहा है। इस कर्नाटक में जो मामला मंजर आम पर आया उसको लेकर के मज़ाहिब में टकराव करने के लिए तमाम तर सियासी नुमाइंदे मंजर आम पर आ चुके हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख ही रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो योगी आदित्यनाथ ने शरीयत पर और हिजाब पर बहुत बड़ा बयान सोशल मीडिया के जरिए से ट्वीट किया है। योगी आदित्यनाथ का वो ट्वीट मैं आपको सुनवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बता दूं, जब इंसान मायूस हो जाता है तो उसकी जबान लंबी हो जाती है, जिस तरह के एक आजिज बिल्ली कुत्ते पर भौंकने लगती है। अगर आप दानिश्वरी आपकी अलामत है तो इस मिसाल से आप समझ सकते हैं कि ट्वीट किस तरफ माइल होता हुआ नजर आ रहा है। योगी आदित्यनाथ का वो बयान जो कि ट्वीट करके उन्होंने बताया कि ग़ज़वे हिंद का सपना देखने वाले तालिबानी सोच के मजहबी उन्मादी ये बात गांठ बांध लें, वो रहें या न रहें, भारत शरीयत के हिसाब से नहीं संविधान के हिसाब से ही चलेगा। ये योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है कि भारत शरीयत के हिसाब से नहीं बल्कि संविधान के हिसाब से ही चलेगा। बहुत अच्छी बात है। कौन कहता है कि भारत को शरीयत के हिसाब से चलाओ, इसलिए कि इस्लामिक हुकूमत तो है नहीं जो शरीयत लागू की जाएगी। लेकिन हाँ, अगर बात की जाए हिंदुस्तान के आइन की, तो आप मुझे बताएं कि हिंदुस्तान का आइन इस बात की इजाजत नहीं देता कि जितने मजाहिब के लोग मुल्क हिंदुस्तान में पाए जाते हैं, हर एक शख्स अपने मजहब को फॉलो करते हुए अपनी जिंदगी के लम्हात गुजारे। अब आप जो ये जुमला योगी आदित्यनाथ का कितना काबिल गिरफ्त है, आप देखें कि शरीयत के हिसाब से नहीं बल्कि संविधान के हिसाब से चलेगा। आप जान लीजिएगा, इसलिए कि शरीयत के हिसाब से तो इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि यहां इस्लामी हुकूमत नहीं है, और जहां इस्लामी हुकूमत होगी वहीं तो शरीयत को फॉलो किया जाएगा सारे मजाहिब के लोगों पर। यहां संविधान ही के हिसाब से हिंदुस्तान चलेगा। हिंदुस्तान का आइन इस बात की इजाजत देता है कि जितने मजाहिब के लोग पाए जाते हैं, सारे अफराद अपने मजाहिब को फॉलो करते हुए अपनी जिंदगी के लम्हात गुजारें। एक बात याद रखें, सोशल मीडिया पे हमारे बहुत से हिंदू भाई भी, या जिस मजहब से भी आप ताल्लुक़ रखते हैं, आप खुद तसव्वुर करें कि जहां मजाहिब के नाम पे टकराने की बात की जाती है, मजाहिब के नाम पे इख्तिलाफ पैदा करने की बात की जाती है, मजाहिब के नाम पे इंतशार पैदा करने की बात की जाती है, मैं तयक़ुन के साथ कह सकता हूं कि जितने दानिश्वरान लोग हैं, चाहे वो हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों, किसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हों, अगर दानिश्वरी उनकी अलामत है तो वो कहेंगे वाकई मजाहिब के नाम पे जो लोग टकराव करते हुए नजर आते हैं, मजाहिब के नाम पे जो इख्तिलाफ करते हुए नजर आते हैं, वो हिंदुस्तान के संविधान पे अंगुष्ठ नुमाई करते हैं, हिंदुस्तान के आइन को तोड़ना चाहते हैं। इसलिए कि हिंदुस्तान का संविधान इजाजत देता है, हम शरीयत वाले हैं तो हम शरीयत को फॉलो करते हुए अपनी जिंदगी के लम्हात गुजारेंगे। तुम कौन होते हो हमें समझाने वाले कि संविधान क्या है और शरीयत क्या है? शरीयत वाले संविधान को अच्छी तरह से जानते हैं, और संविधान इस बात की इजाजत देता है कि शरीयत को फॉलो करते हुए जिंदगी के लम्हात गुजारे जाएं। लेकिन अब अगर कोई ये जो जुमला इस्तेमाल किया गया, योगी आदित्यनाथ ने जो कहा कि शरीयत के हिसाब से नहीं बल्कि संविधान के हिसाब से चलेगा, तो कहीं ना कहीं ये हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में इख्तिलाफ पैदा करने वाली बात है, इंतशार पैदा करने वाली बात है। कौन कहता है आपसे कि हिंदुस्तान को शरीयत के हिसाब से चलाओ? हिंदुस्तान तो संविधान के हिसाब से ही चलेगा, और यही वजह है जो कि हिंदुस्तान का संविधान आप लोग तोड़ना चाहते हैं। हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ आप तमाम तर बातें मंजर आम पर लेकर के आते हैं। इसलिए आज बहुत सारे हमारे हिंदू भाई भी आपसे टूटते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए कि वो जान चुके हैं, पहचान चुके हैं कि अब हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई को उजागर करने के लिए ये लोग हिंदुस्तान के आइन को तोड़ने पे तुल आए हैं, ये लोग हिंदुस्तान के आइन के खिलाफ बगावत करने पे तुल आए हैं। तो ऐसी सूरत में हमारे तमाम तर बेशुमार ऐसे चेहरे मैं आपसे दिखा सकता हूं, मैं आपके हवाले से बता सकता हूं, न्यूज़ अवाम तक के माध्यम से मैं आपको इस तरह की बहुत सारी अपडेट्स मैं आपको दे सकता हूं कि बहुत सारे हमारे हिंदू भाई इस चीज का इल्म रखते हैं कि शरीयत क्या है और संविधान क्या है। संविधान ने शरीयत को फॉलो करने की इजाजत दी है। अब वो लोग कोई टिप्पणी करते हुए नजर नहीं आते, लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि शरीयत नहीं बल्कि संविधान चलेगा, तो कहीं ना कहीं वह हिंदुस्तान के आइन पे उंगली उठाते हुए नजर आते हैं और हिंदुस्तान के माहौल को बदलना चाहते हैं, हिंदू और मुस्लिम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, हिंदू और मुस्लिम के दरमियान में इख्तिलाफ पैदा करना चाहते हैं, हिंदू और मुस्लिम के दरमियान में इंतशार पैदा करना चाहते हैं। हम शरीयत को फॉलो करते हुए संविधान को मानेंगे, और संविधान ने इजाजत दी है इस बात की कि हम शरीयत को माने। हम भी नहीं कहते कि शरीयत के हिसाब से संविधान चलेगा, लेकिन संविधान के हिसाब ही से तो
तो शरीयत पे हम अमल करते हुए नजर आते हैं। संविधान ने इस बात की इजाजत दी है। हिंदुस्तान का आईन कहता है कि जितने मजाहिब के लोग हैं, सारे मजाहिब के लोग अपने तमाम तर मजाहिब को फॉलो करते हुए जिंदगी के लम्हात गुजार सकते हैं। एक बात और याद रखें, जो हिजाब को लेकर के टिप्पणी की जा रही है ना, असल मुद्दे पे बात नहीं की जाती। हिजाब को लेकर के इतना बावेला सोशल मीडिया पे खड़ा किया जाता है, लेकिन असल बात मैं आपको बताऊं, हिजाब का मामला है क्या। जो कौम मुस्लिम की शहजादियां हैं ना, वो हिजाब पहन करके अपने घर से जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, स्कूल जाती हैं, लेकिन वो उसके अंदर ड्रेस भी पहन करके जाती हैं। और जब कॉलेज में एंट्री करती हैं तो कॉलेज में जाकर के वो पैरहन जो उनका इस्लामी पैरहन है, वो पर्दा जो कि उनका इस्लामी हक है, हिंदुस्तान के संविधान ने जिसका उनको हक दिया है, अधिकार दिया है, उसको वो उतार देती हैं। और हिंदुस्तान की तमाम तर वो मुकद्दस शहजादियां जो कि तालीम हासिल करती हैं, एजुकेशन हासिल करती हैं, वो जाकर के स्कूल ही की ड्रेस में क्लासेस अटेंड करती हैं। लेकिन अब यहां जो बाहर सोशल मीडिया पे बावेला खेड़ा किया जा रहा है कि बुर्का पहन करके कोई घूम ही नहीं सकती, बुर्का पहनना बिल्कुल अलाउ नहीं होना चाहिए, तो ये आपकी ज़हनी कमी है, ये आपकी मानसिकता बिगड़ी हुई है। मैं कहूंगा न्यूज़ अवाम तक के माध्यम से कि ऐसी मानसिकता को फॉलो करने वाले लोगों को अपना इलाज करवाना चाहिए। और रही बात पर्दे की, तो पर्दा हमारा बुनियादी हक है, इस्लाम ने पर्दे का हुक्म दिया है और इस्लाम पे अमल करना ये संविधान इस बात की इजाजत देता है। अब आप मुझे बताएं कि योगी आदित्यनाथ का ये बयान कि हिंदुस्तान संविधान से चलेगा ना कि शरीयत से चलेगा, तो कहीं ना कहीं ये हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में इख्तिलाफ पैदा करने वाला बयान है या नहीं है, हिंदू और मुसलमान के दरमियान में इंतशार पैदा करने वाली बात है या नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये दोस्तों, ये थी आज की खबर जो मैंने आपसे शेयर की। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।